एक ससुर अपने बहू की दिन रोज आने वाली शिकायतों से परेशान होता है। दरअसल वह बहू जो गांव के उन लड़कों को अक्सर छेड़ा करती है, उनको परेशान करती है, और जब वो लोग कुछ बोलते हैं तो फिर उनसे वह लड़ती भी है। आखिर उस बहू को दिक्कत क्या है? इस तरह की जब समस्याएं उस ससुर के सामने आती हैं तो वह एक दिन दोपहर को अपनी बहू को अपने पास बुलाते हैं और फिर उससे पूछ रहे होते हैं कि बेटा, समस्या क्या है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, और वह बात हमें बता दो जो हमें समझ में नहीं आ रही है। अब यहाँ पर वह बहू जब अपना दुखड़ा रोती है तो उस ससुर भी हैरान रह जाता है। दरअसल वे बहू उससे कह रही होती, बाबूजी आप उसकी बात को बिना कहे समझ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। दरअसल वह जो बहू है उसको भी भूख लगती है। अब यहाँ पर वह ससुर कहता है कि भाई भूख लगती है तो खाना खाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ पर वह जो बहू है वह कहती है कि बाबूजी उसको शारीरिक भूख लगती है। शारीरिक भूख आप समझ तो गए होंगे, जब से राजवीर उसको छोड़कर गया है, यानी कि वह ऑस्ट्रेलिया गया है, तब से उसको शुरू में तो वह आदत सी पड़ गई थी। लेकिन अब वह क्या करे, वह कहाँ जाए, वह किससे कहे? यानी कि उसके शरीर में आज भी वह तलब उठती है और उस तलब को वह किसके पास जाकर ठंडा करे। अब इन बातों को सुनकर वह ससुर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान होता है कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर वह खुद परेशान है कि वह अपनी बहू की इस जो उबलती हुई जो प्यास है उसको कैसे ठंडा करे। बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हुए राजवीर अब तो उस बहू के उन प्रश्नों के जवाब को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन वह अब एक दिन अपने दोस्त के पास बैठा हुआ इन सभी बातों को जब बता रहा होता है तो उसको उसका दोस्त उसका सॉल्यूशन बताता है। वह सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अब तो वह ससुर अपनी बहू को रात को अपने पास बुलाने लगा था और बस रात को उन दोनों के बीच में वो शारीरिक संबंध भी कायम होने लगे थे। आखिर उस ससुर को अपने बहू के साथ ऐसा करने की क्या नौबत आ गई? क्यों वह बहू अपने ससुर के साथ ये सब काम करने के लिए मजबूर हो गई? दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ी ही रोमांचक कहानी। आपसे विनती है इस कहानी के एक एक सेकंड को देखिए, आप समझेंगे कि इंसान को मजबूरी में क्या कुछ नहीं करना पड़ जाता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और हमारे चैनल को आप हमारे फेसबुक के इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है फरीदाबाद, हरियाणा से। दोस्तों, फरीदाबाद जिले का वह एक सामान्य सा गांव जहां पर राजवीर नाम का वह लड़का रहा करता है। राजवीर ने अच्छी पढ़ाई करी है और उसकी नोएडा में आईटी कंपनी में जॉब लग जाती है। अब नोएडा में वह काम करता है, बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छी सैलरी उसकी है, बढ़िया अच्छा पैकेज, और उस पैकेज के साथ वह अपने घर में अपने माता पिता की सेवा किया करता है। बहुत ही अच्छे पैसे कमाने वाला वह लड़का राजवीर, अब तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी होते हैं और उसको अच्छी खासी सैलरी भी मिलने लगती है। अब तो राजवीर के लिए बड़े ही सुंदर सुंदर रिश्ते आने लगे थे। दोस्तों, राजवीर के लिए एक बहुत ही प्यारा रिश्ता आता है उस लड़की का, वह लड़की जिसका नाम रानी होता है। रानी जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत, उसको देख ले तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। दरअसल वह थी ही इतनी सुंदर, और उसका वह गदराया बदन, यानी कि वह हर तरीके से परफेक्ट थी उस लड़के राजवीर के लिए। राजवीर रानी को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश। अब तो उनके बड़े ही प्यार के, यानी कि उनकी जोड़ी के किस्से होने लगे थे उनके गांव में कि राजवीर को जो रानी मिली है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि उसके सपनों की रानी मिली है। इन बातों को सुनकर राजवीर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करता और बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी रानी के साथ रहने लगा था। अभी तो उनकी नई नई शादी हुई थी। यहाँ पर राजवीर और रानी के बीच में बड़े ही मोहब्बत के साथ वह संबंध आगे बढ़ने लगा था, जिसको वैवाहिक संबंध कहते हैं। लेकिन अब राजवीर एक दिन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए आया अपने घर, और आते अपने माता पिता के पैरों को छू लिया और उनसे कहने लगा कि पिताजी देखो, आपकी मेहनत आज काम आई है। दरअसल उसकी जो कंपनी है, उस कंपनी को ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी आईटी कंपनी ने खरीद लिया है, और जैसे कि वो कंपनी वहाँ पर बिक गई है, यानी कि वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी जो प्रमुख कर्मचारी हैं, उन सबको ऑस्ट्रेलिया में बुलाया है और उनको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, यानी कि वह सैलरी जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कल्पना की हो। राजवीर अपने पिता से बताता है कि अब उसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उसकी जो अभी सैलरी है
उससे 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वह 1.5 लाख रुपए हर महीने कमाया करेगा। लेकिन उसको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। अब इस सारी बात को वह राजवीर अपनी पत्नी रानी को बताता है। इस खबर को सुनकर रानी बहुत ही खुश होती है, और रानी के जो ससुर हैं यानी राजवीर के जो पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और पूरे घर में लड्डू बट रहे हैं भाई। उनको इतनी खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। अब तो वह जो राजवीर है उसको हंसी खुशी वो लोग विदा करते हैं और कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छे से काम करना और तुम दिन रात ऐसे ही उन्नति करते रहो। इस प्रकार के आशीर्वाद पाकर अब तो वह जो लड़का राजवीर है वह ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाता है। वह अपने घर पे अपनी उस पत्नी रानी को छोड़ गया था। राजवीर का कोई और भाई बहन नहीं होता, यानी कि वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। लेकिन जिस प्रकार से भगवान ने उसकी सुनी है, यहाँ पर वह राजवीर और राजवीर के पिता अतर सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब तो यहाँ पर उनका बड़े ही प्यार से जीवन यापन चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि नई नई बहू ऐसे ही नहीं रुकती है, या तो उसके लिए खूंटा गाड़ दो वरना वह ऐसे ही भागे मुंह मारती रहेगी। अब यहाँ पर जो वह रानी थी, रानी के शरीर में तो बदलाव तो होने शुरू ही हो गए थे। राजवीर के साथ लगभग 2 महीने वह रही थी और 2 महीने में एक पति पत्नी के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राजवीर उस रानी को यह खुशी नहीं दे पाया था। दरअसल वह नहीं दे पाया था कि वह जो रानी है वह माँ बन जाए। लेकिन अब तो वह रानी जिसके शरीर में अलग ही तरह की वह हवस की आग सी जो जाग जाती है, उसके शरीर में वह जो तलब सी लगती है, अब तो वह ढूंढने लगती है कोई नया उसका दोस्त बन जाए। अब वह गांव के लड़कों से कहा करती कि भाई उससे भी बात कर लिया करो, वह भी फ़ोन नंबर मांगा करती, यानी कि वह हर तरह के उन लड़कों को छेड़ती। लेकिन अतर सिंह जो कि उस राजवीर के पिता और राजवीर दोनों जो कि कड़क रवैये के आदमी थे, अब कोई भी उनकी उस पत्नी की तरफ देखा भी नहीं करता, यानी कि सबको डर महसूस होता भाई अच्छे पैसे कमाने वाला वह लड़का राजवीर, उसकी पत्नी के साथ कौन मुंह मारे। यानी कि सभी लोग डरे घबराए कुछ भी नहीं कहते हैं, नहीं कुछ बात समझ पाते हैं, और वो उल्टे आकर उस राजवीर के पिता अतर सिंह को बता दिया करते कि भाई तुम्हारी जो बहू है ना वह अलग अलग तरह से उन लोगों को परेशान कर रही है। वो लोग सब दुखी परेशान होकर अब अतर सिंह को जब अपनी सारी व्यथा रोते हैं, तो अतर सिंह उस दिन यानी कि अपनी बेटी की बहू से पूछते हैं कि बेटी आखिर आपको ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से तुम्हारी जो इतनी शिकायतें आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो तो वह जो महिला है यानी कि वह जो नई बहू जाने की रानी है, रानी अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और वह अपने ससुर से कहती है कि बाबूजी आप एक बात बताइए, जब किसी इंसान को भूख लगे तो वह खाना खा लेगा, अपने पेट की भूख को शांत कर लेगा, लेकिन जब उसको इस प्रकार के शारीरिक संबंध की भूख लगे तो वह किसके पास जाए। अब यानी कि वह जो अतर सिंह भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर कहना क्या चाह रही है। अब उसकी इस बात को वह ठीक ढंग से समझ पाता या नहीं समझ पाता। एक दिन वह अपने मित्र के पास बैठा होता है और उन दोनों के बीच में कुछ इसी प्रकार की बातें चल रही होती है। उन बातों को सुनकर उसका मित्र बताता है कि क्यों ना अतर सिंह तुम खुद ही पूछ कर देख लो। अब यहाँ पर वह जो अतर सिंह है जिसकी उम्र करीब 48 साल रही है, वह जो अतर सिंह है उस दिन अपनी बहू से कहता है कि बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारी जो ये आग है इसको मैं ही बुझा दिया करूं। अब इस बात पर वह रानी बड़ी ही हैरान होती है और कहती है बाबूजी तुमसे हो पाएगा क्या। यहाँ पर अतर सिंह उससे कहता है कि बहू एक बार आजमा कर तो देखो। बस फिर क्या था, दोनों की हरी झंडी मिल गई थी और उस रात दोनों के बीच में वह कांड होने वाला था। दरअसल रात के 11 बजे वह अतर सिंह खड़ा होता अपने बिस्तर से और बस अपने बहू के कमरे में चला जाता है। उसकी बहू भी बड़े धीमे से उस दरवाजे को खोलती है और अपने ससुर को अंदर ले लेती है, यानी कि अपने कमरे के अंदर बुला लेती है। अब तो वह ससुर और बहू एक दूसरे की बाहों में होते हैं और बस बड़े ही प्यार से दोनों एक दूसरे के कपड़े निकालते हैं और बस उन दोनों के बीच में वह प्यार पनपने लगता है और वह प्यार जबरदस्त तरीके से शुरू है। यानी कि वह रानी भी रुकी हुई होती है और वह जो अतर सिंह भी रुका हुआ होता है, यानी कि दोनों की तमन्ना इतनी ज़बरदस्त कामयाब तरीके से टूट पड़ते हैं कि यानी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होते हैं। अब तो वह जो अतर सिंह है वह अपनी बहू का कायल हो जाता है, यानी कि भरी पूरी जवानी और दोनों का बहुत ही बड़े ढंग से वह संबंध बनाना बहुत ही ज़बरदस्त प्रक्रिया में उनका एक काम चल रहा होता है। बस अब तो यहाँ पर रोज़ रोज़ यही काम होने लगा था। यहाँ पर जब वह अतर सिंह थोड़ी कमजोरी महसूस करने लगा था
तो अब वह जो बहू रानी है उसको शक्तिवर्धक दवाइयाँ खिलाया करती, और उन शक्तिवर्धक दवाइयों को लेने के बाद अतर सिंह यानी कि बड़े ही जबरदस्त तरीके से उस बहू रानी के साथ यही काम किया करता। अब तो इनके बीच में ये काम चल रहा था, लेकिन अतर सिंह की पत्नी यानी कि रानी की सास को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, कोई भी बात ज़्यादा समय तक नहीं पचती है। अतर सिंह और अतर सिंह की बहू के बीच में अब तो इसी प्रकार का ये काम होने लगा था, और अब रोज रोज की जो कहानी बन गई थी, अब तो यहाँ पर शक्तिवर्धक दवाइयाँ अतर सिंह के जीवन में आ गई थी, क्योंकि वे बहू सोचने लगी थी कि काश ये जो आदमी है उसका ससुर है, यह शारीरिक कमजोरी को महसूस ना करे और ना ही यह उसके साथ उस संबंध बनाने में कमजोरी महसूस करे। बस इसी वजह से वह उसको उन शक्तिवर्धक दवाइयों को देना शुरू कर देती है। और एक दिन की बात, उन दोनों के बीच में जब संबंध बन रहे होते हैं तो यहाँ पर वह जो बहू है वह पहले तो अपने ससुर को दूध के साथ उस दवाई को दे देती है, लेकिन जब वह ससुर उसके रात को उसके कमरे में आता है तो एक बार उसको दवाई फिर दोबारा दे देती है। अब तो यहाँ उस ससुर के शरीर में बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना होती है। वह ससुर अतर सिंह अपनी बहू रानी के साथ बड़े ही जोर शोरों से संबंध भी बनाता है, लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात तो यह है कि अतर सिंह अब उस संबंध को बनाने के बाद उस रानी के ऊपर से हट भी नहीं पाता, और वहीं पर अचानक से वह लेट जाता है। रानी सोच रही होती है कि शायद उसके जो ससुर है वो थक गए होंगे और बस वो अब आराम से यहाँ पर लेट गए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर बीत जाने के बाद भी वह जब उसको लगातार टटोलती है, हिलाती है, कहती है कि अरे बाबूजी क्या हुआ, तो यहाँ पर जो अतर सिंह नाम का ये जो व्यक्ति है, ये ना तो कुछ कोई संवेदना व्यक्त करता है, ना ही हिलता डुलता है, यानी कि उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी संवेदना नहीं होती है। अब तो वह रानी बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है, और वह जो अतर सिंह है उसके बिस्तर पर ही मारा गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान वह रानी बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वह अब अपनी सास के पास जाती है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करती है, और वह अपनी जो सास है जिनका नाम सुनीता देवी होता है, सुनीता देवी से कहती है कि देखो वहाँ उनके कमरे में उनके ससुर के साथ क्या हो गया। यहाँ पर जो सुनीता है जो कि अतर सिंह की पत्नी है, वह अतर सिंह को अपनी बहू के कमरे के बेड पर पाती है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है। दरअसल वह सोच बैठती कि शायद इस बहू ने इसके ससुर को अपने घर में बुलाया होगा, अपने कमरे में बुलाया होगा और इसके साथ वही संबंध बनाए होंगे। अब तो यहाँ दोनों औरतें यानी कि उस रानी और सुनीता के बीच में झड़प होने लगती है, लेकिन सुनीता आती अपने पति को देखती है और वह बहुत ही जोर से चित्कार उठाने लगती है, यानी कि एक महिला जिसका सुहाग उजड़ गया हो उस पर क्या बीत रही होगी, आप उसकी जो संवेदनाओं को समझ रहे होंगे। अब तो जिस प्रकार से वह सुनीता वहाँ रो रही है, तब तक वह जो रानी है वह अपने पति राजवीर सिंह को इस बात के बारे में सूचना दे देती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस फिर क्या था, राजवीर भी बहुत ही जल्दी करता है, फ्लाइट लेता है और सीधा हिंदुस्तान आ जाता है। हिंदुस्तान वह आकर सीधे अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर उसके जो पिता है अतर सिंह, वो उस घर में मृत पड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर यानी कि उनका दाह संस्कार वगैरह तो सब कर दिया जाता है, लेकिन वह राजवीर अब अपनी माँ से पूछ रहा होता है। यहाँ पर उसकी माँ सुनीता बहुत ही गुमसुम तरीके से बैठी हुई है। यहाँ पर जब वह अपनी माँ से पूछता है तो यहाँ पर उस राजवीर को मालूम चलता है कि किस प्रकार से उसकी जो पत्नी रानी है उसके पति यानी कि अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती है, और ना जाने क्यों उनके बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसके जो पिता हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इस बात को जानकर वह राजवीर रानी को अलग कमरे में लेकर जाता है, और जब उससे पूछता है तो यहाँ पर वह रानी भी रोते हुए कहती है कि उसने उसके जो ससुर की जान ले ली। दरअसल वह अपने ससुर से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने ससुर को वह शक्तिवर्धक दवाइयों की हैवी डोज दी, और उसे हैवी डोज के चलते ना जाने क्यों उसके जो ससुर की अचानक से सांसें चलना बंद हो गई। वह बताती है कि उसका जो ससुर होता है वह उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से संबंध बनाता था, और वह ससुर बहू दोनों मज़े करने वाले थे, यानी कि उन ससुर ने उस महिला को बाहर मुंह मारने से रोक दिया था। अब इन बातों को जैसे ही वह राजवीर सुनता है वह बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आता है। वह यहाँ अपनी पत्नी रानी पर हाथ छोड़ बैठता है, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि शायद यहाँ पर
गलती ही किसी और की थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे समाजों में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। दोस्तों, आप लोग इन घटनाक्रम से ये इस बात के लिए सीख ले सकते हैं कि अपने जीवन में कभी भी अपनी हवस की आग को अपने ऊपर इस प्रकार से हावी ना होने दें, क्योंकि इसकी वजह से ना जाने कितने ही लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर गलती किसकी थी? उस बहू रानी की थी, या रानी के जो ससुर अतर सिंह की थी, या फिर उस राजवीर की थी, राजवीर जो कि अपनी पत्नी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया गया था? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।